मिसले फारस। कुछ आपके भी याद है ना? ऐसे खामोशी के साथ बैठे हैं जैसे कि आपको कोई बात समझ में नहीं आ रही है। मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। एक तरफ से आवाज आती है जिसका नाम मोहम्मद या अली है, वो किसी चीज का मालिक व मुख्तार नहीं है। दूसरी तरफ से आवाज आती है अल्लाह अल्लाह शान ये रुतबा तेरा, मोजिज़न दहर में पहरे अताया तेरा, सब गरीबों में अमीरों में है चर्चा तेरा। वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। एक तरफ से आवाज आती है जिसका नाम मोहम्मद या अली है, वो किसी चीज का मालिक व मुख्तार नहीं है। दूसरी तरफ से आवाज आती है कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। आवाज आती है मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूबो मुहिब में नहीं मेरा तेरा। एक तरफ से आवाज आती है या रसूल अल्लाह का नारा लगाना शिर्क है। दूसरी तरफ से आवाज आती है गैस में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जिंदाबाद। एक तरफ से आवाज आती है जिसका नाम मोहम्मद या अली है, उसको कोई ज्यादा इल्म नहीं है, बहुत थोड़ा सा इल्म है। दूसरी तरफ से आवाज आती है और कोई गैब क्या, तुमसे नेहा हो भला जब ना खुदा ही छुपा, तुम पे करोड़ों दुरूद। एक तरफ से आवाज आई नबी माज़अल्लाह मरकर मिट्टी में मिल गए, तो दूसरी तरफ से आवाज आई तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। आप जानवर की आवाज सुन करके जानवर की हकीकत पहचान लेते हैं, लेकिन इंसानों में भी एक जानवर चलता है जो कभी नबी को माज़अल्लाह मुहताज लिख देता है, तो कोई नबी को मालिक व मुख्तार होने का इनकार करता है, कभी नबी के इल्म गैब का इनकार करता है, कभी की नबी की शान में तौहीन करता है। अगर ऐसा जानवर है जो जमीन पर ऊपर चल करके नबी की शान में गुस्ताखी करे, ये बोली बोले, तो समझ लेना ये बोली गद्दारे मुस्तफा की बोली है जी, और दूसरी बोली बोले तो समझ लेना ये वफादारे मुस्तफा की बोली है। अब एक जुमला बोला जाता है जाहिद भाई, किसी को कुछ मत कहो, किसी को कुछ मत कहो। हुजूर ताजुल शरिया से पूछा गया हजरत इस पुरफितन दौर में सबसे खतरनाक मजहबी फितना कौन सा है, तो हुजूर ताजुल शरिया ने फरमाया इस पुरफितन दौर में सबसे ज्यादा खतरनाक मजहबी फितना जो है वो सुलह कुल्लियत का है, सुलह कुल्लियत का है। किसी को कुछ मत कहो, किसी को कुछ मत कहो। यार नमाज वो भी पढ़ते हैं, नमाज वो भी पढ़ते हैं, कुरान वो भी पढ़ते हैं, कुरान वो भी पढ़ते हैं। यार ये ज़ाब्ता कहां से निकाल लिया, किसी को कुछ मत कहो, किसी को कुछ मत कहो, किसी को कुछ मत कहो। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं सुबह क़यामत तक कोई ऐसा ज़ाबिता नहीं बता सकता इसमें शरीयत ने कोई ऐसा ज़ाब्ता बयान किया हो कि किसी से कुछ मत कहो। समझ रहे हैं नहीं? ये लंबी दाढ़ी वाले और जो उनके पैजामे जो ऊंचे होते हैं ना, समझ रहे हैं इशारा मेरा, क्योंकि ये इतने नापाक हैं, इतने नापाक हैं कि इनका नाम लेना भी अच्छा नहीं है। जो मेरे नबी का गुस्ताख हो, अभी इनसे कहो कि तुमने नबी की गुस्ताखी की है ना तो कसमें खाते हैं। इसका जिक्र कुरान में मौजूद है, यहलिफून बिल्लाहि मा क़ालू व लक़द क़ालू कलिमतल कुफ्रि बअद इस्लामिहिम। कसमें खाते हैं कि उन्होंने नबी की तौहीन नहीं की है, नबी की गुस्ताखी नहीं की है, और हालांकि वो नबी की गुस्ताखी किए हुए होते हैं और मुसलमान होने के बाद में मुरतद हो जाते हैं। इस आयत करीमा का शान नुज़ूल ये है कि मेरे मुस्तफा एक दरख्त के साए में तशरीफ फरमा है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया अन करीब एक शख्स आएगा और शैतान की आंखें होंगी उसकी। इतनी देर में मेरे आका ने जुमला इरशाद ही फरमाया था, एक शख्स आएगा शैतान की नजरों से देखेगा, तुम उससे बात मत करना। करीब एक शख्स आ जाता है, आने के बाद में मेरे आका ने उसे बुलाया, बुलाने के बाद में कहा तू और तेरे रफीक
मेरे शान में गुस्ताखी कर रहे थे, वो अपने रफीकों को बुला करके लाया। सबने आकर के कहा हम कसमें खाते हैं हमने नबी की शान में कोई गुस्ताखी नहीं की है। तभी आयत करीमा नाज़िल हुई, इन्होंने मुस्तफा की शान में गुस्ताखी की है। पता ये चला जो मुस्तफा की शान में गुस्ताखी करता है वो दायरे इस्लाम से खारिज हो जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जाहिद भाई तवज्जो दे, कहते किसी से कुछ मत कहो, किसी से कुछ मत कहो। अगर उसकी माँ को गाली दे दी जाए आस्तीन छड़ा लेगा, अगर ताकत होगी चेहरे पर तमाचा लगाएगा। मेरी माँ को गाली क्यों दे दी, मेरे बाप को गाली क्यों दे दी। जब तेरी माँ को गाली दी गई तो तेरा तेवर बदल गया। इधर वो तारिक जमील अपनी तकरीरों में माँ आयशा को गालियां देता है, क्या उस वक्त तेरी ईमानी हरारत क्या हो जाता है। इधर जोकर नाइक बम्बई में बैठ करके हजरत इमाम अली मकाम के बारे में कहता है उन्हें करबला जाने की जरूरत क्या थी, वो तो हक पर नहीं थे। यजीद को अमीरुल मोमिनीन लिखता है कि उस वक्त हमारी खैरत मर जाती है। कहते किसी से कुछ मत कहो, जरा कुरान पढ़ करके देख। जब कुरान पढ़ेगा तब पता चलेगा। जब तू नमाज पढ़ने जाएगा अलहम्दो शरीफ पढ़ेगा, अलहम्दो के बाद जैसी तू तब्बत यदा पढ़ेगा, तब्बत यदा अबी लहब, अबू लहब के हाथ टूट जाए, अबू लहब के, तो नमाज पढ़ने जाते हो या अबू लहब के हाथ तोड़ने जाते हो? बताइए मुझे, किसी को कुछ ना कहो, उसकी बात बता रहा हूं मैं। नमाज पढ़ने जाते हो के अबू लहब के हाथ तोड़ने जाते हो। अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ल वाहिदिन मिनहुमा मिअता जल्दा, ज़ानी और ज़ानिया के 100 कोड़े लगाए जाए। नमाज पढ़ने जाते हो कि ज़ानी और ज़ानिया कहने जाते हो? वस्सारिकु वस्सारिकतु फ़क़्तऊ अयदियहुमा जज़ाअम बिमा कसबा, चोर और चोरनी के हाथ काट दिए जाए। चोर चोरनी कहने जाते हो कि नमाज पढ़ने जाते हो? पता चला चोर को चोर कहा जाएगा, चोरनी को चोरनी कहा जाएगा, जानी को जानी कहा जाएगा, जानिया को जानिया कहा जाएगा। अब अगर तुम तब्बत-यदा कुरान की आयते करीबा तुम पढ़ोगे तब भी तुम्हें सवाब मिलेगा। वस्सारिकु वस्सारिका पढ़ोगे तब भी तुम्हें सवाब मिलेगा, और ज़ानियतु वज़्ज़ानी पढ़ोगे तब भी तुम्हें सवाब मिलेगा। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन पढ़ोगे तब भी सवाब। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक जिंदाबाद जिंदाबाद। अनपढ़, बस बात खत्म कर रहा हूं मैं। ये अनपढ़ होते हैं, हिंदी की किताबें लेकर के भोले वाले सुन्नी मुसलमानों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं ना। ये कहते हैं किसी से कुछ मत कहो, मीठी मीठी बातों में लेकर के जब कब्जे में आ जाता है ना, चेहरा देखोगे तो ऐसा लगेगा जैसे इब्लीस का चेला है। ये समझ रहे नहीं कि गुस्ताखे रसूल होता है उसके चेहरे पर नूर नहीं होता है। गुस्ताखे रसूल के चेहरे पर नूर नहीं होता है। किताब लेकर के सुनाना शुरू कर देता है, पहले मीठी मीठी बातें कर देता है, फिर कहता है नबी को इल्म गैब नहीं था, फिर कहता है नबी का इल्म शैतान के इल्म से कम था। ऐसी तरह तरह की गुस्ताखियां करता है। अगर ऐसा बदअकीदा है बस्ती के अंदर, अगर वो दुकान का काम करने वाला है तो हमें उससे लेन देन नहीं करना है। एहसास हो जाएगा जो नबी का दीवाना होता है वो गुस्ताखे रसूल से कोई बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अच्छा मुझे एक बात बताएं, जो नबी का नहीं है वो आपका हो सकता है? जो नबी का नहीं है हमारा हो जाएगा? कभी भी आप सफर में जाएं, चाहे दिल्ली पहुंचे, कहीं पहुंचे, मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने पहुंचे तो सबसे पहले देख ले सुन्नी सहीउल अकीदा इमाम है कि नहीं। सुन्नी सहीउल अकीदा इमाम है कि नहीं। अगर किसी गुस्ताख का इंतकाल हो जाए तो किसी के जनाजे में शरीक हो
पहले तहकीक कर ले गुस्ताखे रसूल तो नहीं है। अगर गुस्ताखे रसूल की नमाज जनाजा पढ़ ली या गुस्ताखे रसूल के पीछे नमाज जनाजा पढ़ी और अगर धोखे में पढ़ ली तौबा कर ली जाएगी, और जानबूझ करके पढ़ी, हक जान करके पढ़ी तो अपना ईमान खतरे में, अपना ईमान खतरे में। और वो कितने जालिम है, वो कहते हैं हमारी तो सबके पीछे हो जाती है, वे तू गलत है तभी तो सबके पीछे हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अकीदा वो अकीदा है। और हुजूर मुहद्दिस कबीर फरमाते हैं अगर किसी को महबूबियत का मकाम हासिल करना है, महबूबियत का दर्जा हासिल करना है, तो उसे दरे रजा की गुलामी इख्तियार करना पड़ेगा। दरे रजा की, क्योंकि इमाम अहमद रजा ने हमारे अकीदे की हिफाजत की है, हमारे ईमान की हिफाजत की है। तो मुहद्दिस कबीर फरमाते हैं जो दरे रजा की गुलामी इख्तियार कर लेता है उसकी किस्मत का सितारा चमक जाता है। और मुहद्दिस कबीर फरमाते हैं जो तेरे दर से यार फिरते हैं, ये शेर तो आला हजरत ने नबी की बारगाह में अर्ज किया था, लेकिन इश्क़ रिसालत की बरकत से वो मकाम हिंदुस्तान में आला हजरत को हासिल हो गया। जो तेरे दर से यार फिरते हैं दर बदर यूं ही ख्वार फिरते, बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो तेरे दर से यार फिरते हैं दर बदर यूं ही ख्वार फिरते हैं। बस बात खत्म कर रहा हूं। अगर कोई बदअकीदा है जाहिद भाई तो ये नापाक है, नापाक। सुन्नी सहीउल अकीदा है तो ये है पाक। और पाक और नापाक जब दोनों चीजें मिलती हैं, नापाकी मिल जाए और पाकी का इख्तिलात हो जाए, मिल जाए, तो नुकसान किसका होगा? निजासत का कि तहारत का? भाई तहारत का नुकसान होगा कि नहीं? एक बाल्टी पानी पाक है, पेशाब का एक कतरा डाल दिया जाए, माशाअल्लाह रजीम भाई खैरियत है आप, एक कतरा डाल दिया जाए, पानी नापाक होगा कि पाक? नापाक हो गया। निजासत का कोई बिगड़ा? कुछ नहीं बिगड़ा। और नापाक चीज जो होती है अच्छी जगह रखी जाती है, नापाक चीज अच्छी जगह नहीं रखी जाती है। मिसाल के तौर पर गोबर है, कहां रखते हैं आपके यहाँ? फ्रिज में। भाई गोबर